इंडिया वर्सेस नामीबिया बहुत इजी गेम लग रहा था ना। मुझे भी लग रहा था, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, क्रिकेट में इजी नाम का वर्ड कभी कोई होता ही नहीं है। आप इसी मैच का एग्जांपल ले सकते हो। किस किस को लगा था कि आज तो 250 पार है, 100%। और जिस तरह से हिटिंग चल रही थी, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जो एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहे थे, लगने ही लगा था कि आज 250 100% पार है। लेकिन व्हाट अ टर्न अराउंड बाय द नामीबियन बॉलर्स। अगर आप ओवर्स वाइज स्कोर कार्ड उठा के देख लो तो 16 ओवर्स के एंड तक हमारे 184 रन्स थे, जहाँ पे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे। मैंने तो कसम से वहाँ पे 260 की तो उम्मीद लगा ही रखी थी। लेकिन सैल्यूट टू नामीबियन बॉलर्स यार। नेक्स्ट 4 ओवर्स में हमने बस 25 रन्स मैनेज किए हैं। इतनी टाइट बॉलिंग, दे वर नेलिंग दोज यॉर्कर्स। इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट पूरा अनप्रेडिक्टेबल गेम है। यहाँ कौन सी वीक टीम भी किसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने क्या कर दे, कुछ भरोसा नहीं होता है। तो इस मैच में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि अभिषेक शर्मा को स्टमक एक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो डेस्टिनी गिव्स संजू सैमसन वन मोर चांस एंड ही हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इट। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे भी बॉटल कर दिया। क्योंकि क्या हुआ, उसको स्टार्ट तो बहुत अच्छी मिली थी, 8 बॉल्स में उसने 22 रन मारे। और आज उसके बैट से शॉट्स भी इतने कड़क निकल के आ रहे थे। एक तो वो जो लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, हाँ व्हाट अ शॉट मैन। और फिर 2 बॉल में 2 सिक्सेस डीप फाइन लेग के ऊपर से, और उसके बाद कवर्स के ऊपर से एक बाउंड्री भी। ऐसा लग रहा था कि आज तो हाफ सेंचुरी तो पक्की आने ही वाली है। लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया। नेक्स्ट बॉल भी 6 मारने गया और कैच दे बैठा। और आपको लग रहा होगा कि इतना अच्छा खेला है मतलब उसकी इनिंग बहुत इजी होगी, लेकिन ये इनिंग इजी नहीं थी। पहले अगर आप 3 बॉल्स देख लोगे, तीनों बॉल्स पे आउट होते होते बचा है, तो ही डिजर्व दैट 50। लेकिन कमेंटेटर भी बार बार वही बात कर रहे थे कि संजू सैमसन ने विकेट थ्रो किया है, उसने बॉलर को विकेट गिफ्ट दिया है। क्योंकि ऐसे तो वही होगा ना, क्योंकि आपने 3 बाउंड्रीज लगातार मारे हैं, तो एक सिंगल लेके आप स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते थे। लेकिन उसने कंट्रोल नहीं किया अपने आप पे, वो मारने ही गया और सीधा फील्डर के हाथ में दे बैठा। लाइफ साइकिल ऑफ संजू सैमसन: गेट सिलेक्टेड इन द टीम, डिडंट परफॉर्म, किक्ड आउट फ्रॉम द टीम, एक्टिवेट जस्टिस गैंग फॉर पीआर। भैया पीआर गैंग के लिए भी जस्टिस की जरूरत पड़ने लग गई है। इतने फ्लॉप परफॉर्मेंसेस, वो भी कंटिन्यूस चांसेस देने के बाद भी। और ऑनेस्टली बोले तो न्यूजीलैंड के 5th T20 आई के बाद ही संजू सैमसन का डन एंड डस्टेड था। वो तो अभिषेक शर्मा इंजर्ड हो गया इसलिए उसे एक चांस मिला, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा फिट होकर वापस आ जाएगा, संजू सैमसन को वापस निकाल ही देंगे, वो हमको भी सबको पता है। एंड ईशान किशन 61 रन्स जस्ट ऑफ 24 बॉल्स विथ 6 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेस। क्या ही बैटिंग की है। और आज अगर आप ईशान किशन की बैटिंग देखो तो शुरू से वो एक्सप्लोजन नहीं था उसकी बैटिंग में। शुरू के 7-8 बॉल वो संभल के ही खेला था, 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट था उसका। लेकिन बाद में एक्सीलेटर पे पाव मारा और फिर चालू हो गया। बट वी एक्सपेक्टेड समथिंग मोर फ्रॉम आवर स्टार बॉय तिलक वर्मा, क्योंकि पिछले मैच में भी वो ठंडा ही था और इस मैच में भी लग रहा था कि अच्छे टच में है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाया इस इनिंग को। इवन सूर्य कुमार यादव 13 बॉल में 12 रन्स। हाँ, मान लिया कि पिछले मैच में उसने ही हमें गेम सेव किया था, लेकिन इस मैच में भी थोड़ा तो और बनता था, 30-35 रन तो मार ही सकता था। लेकिन होप करते हैं हमारे इन दोनों बैटर्स का नेक्स्ट मैच तक तो अच्छा फॉर्म आ ही जाए, क्योंकि नेक्स्ट मैच तो आपको पता है बहुत बड़ा मैच है। और उसके बाद दी हार्दिक पांड्या कारनेज, 52 रन्स जस्ट ऑफ 28 बॉल्स विथ 4 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस। और सिक्सेस भी ऐसे ऐसे थे कि बॉलर्स को चक्कर आने लगे देख के। एक तो 109 मीटर 6, ऐसा लग रहा था कि किसी का तो गुस्सा था उनके दिल में, वो बॉल पे निकल रहा है भाई, इतना स्मैश कर रहे थे बॉल को। हमें तो डर लगने लगा था कि कहीं बॉल ही क्रैक ना हो जाए। वर्ल्ड कप फ्लेवर भाई साहब, ये हार्दिक पांड्या की यूनिक हेयर स्टाइल्स, वो भी वर्ल्ड कप के टाइम पे। अब बहुत लोग उसे ट्रोल भी करेंगे कि भाई क्या ही अजीब हेयर स्टाइल बनाते रहता है, बट दिस इज द ओजी हार्दिक पांड्या वी नो। अगर आप उसको पहले से फॉलो करते हो 2019 के टाइम से, तो भाई उसके आप हेयर स्टाइल देखना बस, इतनी खतरनाक हेयर स्टाइल्स थी ना, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और एक बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब जब हार्दिक पांड्या अपने बालों के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करता है, वो विंटेज हार्दिक पांड्या लौट के आता ही आता है। आप इसी मैच में देख लो, बैटिंग तो की, साथ में बॉलिंग भी एकदम ज़बरदस्त की है। और साथ ही साथ शिवम दुबे, ज़्यादा अच्छी तो नॉक नहीं कह सकते उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन डिसेंट नॉक। और उसने भी एक 107 मीटर्स का 6 लगाया था। तो या
ही इज़ इन गुड टच, लेकिन आज वो थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकता था। वो मतलब उसकी भी गलती नहीं है उसमें, उसका ही बैड लक था, क्योंकि वो रिंकू सिंह ने उसे रन आउट करा दिया। वहाँ पे रिंकू सिंह की गलती हो गई, क्योंकि वहाँ पे वो अपना विकेट सेक्रीफाइस कर सकता था, क्योंकि वो नया ही बैट्समैन था और उसके जस्ट पहले बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट होके चला गया था, तो दोनों सेट बैट्समैन एक ही साथ उड़ा दिए। तो आई थिंक कि रिंकू सिंह अपनी विकेट वहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकता था। और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि रिंकू सिंह ने बहुत तगड़ी वाली फिनिशिंग कर दी, भाई 5 बॉल सीधा डॉट ही खेल के गया है। तो हो सकता था कि वो अगर अपने विकेट दे दे और शिवम दुबे को स्ट्राइक पे लाके रख दे, तो शिवम दुबे कम से कम 2 तो 6 मार ही देता। एंड गाइस, टेक अ बाउ टू द कैप्टन ऑफ नामीबिया, गेरहार्ड इरास्मस। जहां बाकी के बॉलर्स 10 की इकोनॉमी से पिट रहे थे, वहां पे बंदे ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देके 4 विकेट ली है। भाई कौन से पिच पे बॉलिंग कर रहा था ये, उसको डिकोड करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था इंडियन बैट्समैन के लिए। और उसके बॉलिंग के वेरिएशंस तो देखो, वो केदार जाधव वाला राउंड आर्म, वो तो भाई खतरनाक ही था उसका। और उसने विकेट्स भी ज्यादा उसी में लिए हैं। अक्षर पटेल का तो क्लीन बोल्ड लिया है उसने उस बॉल पे। एंड देन कम्स आवर बॉलिंग। और बॉलिंग की शुरुआत तो ठीक ठाक ही होती है, नामीबिया भी स्कोर करते हैं रन्स, और अर्शदीप सिंह एक विकेट भी ले लेते हैं अर्ली ब्रेक थ्रू, जो कि 4th ओवर में लेते हैं वो। लेकिन उसके बाद भी नामीबिया स्कोर करते रहती है, और एक टाइम पे अच्छा फाइट बैक दे रही थी भाई। लग रहा था कि एकदम लास्ट तक मैच जाने वाला है, लास्ट के 2-3 ओवर्स तक तो मैच टाइट रहेगा, क्योंकि उन्होंने 9 ओवर्स में 85 रन कर दिए थे, और बाकी के 11 ओवर्स में उनको सिर्फ 125 ही रन चाहिए थे। और उनका कैप्टन इरास्मस जिस तरीके से मार रहा था, लग रहा था कि वो लास्ट तक मैच लेके जा सकता है। जीतने की तो कुछ गारंटी थी नहीं उनकी, लेकिन लास्ट तक तो ले ही जा सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही दोनों एंड से स्पिन चालू हुई, दे वर टोटली क्लूलेस। ऐसे लग रहा था कि आ रहे हैं और विकेट फेंक के जा रहे हैं, क्योंकि कोई टिक ही नहीं पाया उसके बाद। एंड अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती, ट्रूली अ स्पिन टू विन डुओ। दोनों ने मिलकर 5 ओवर्स डाले हैं और रन सिर्फ 17 ही दिए हैं, और उसमें 5 विकेट्स लिए हैं। वो भी विकेट्स ऐसे बैट्समैन की जो मैच निकाल सकते थे वहां से। तो इसका सीधा सीधा नतीजा ये है कि कुलदीप यादव का भी कोई चांस नहीं बन रहा है, और वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि अगर ये टीम अच्छे खेल रही है तो उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं। और एक जो आज बड़ा चेंज हुआ वो है कि जसप्रीत बुमराह इज बैक इन टीम, एंड ही इज फुल्ली इन दी विंटेज बुमराह फॉर्म। भाई क्या यॉर्कर्स नेल किए हैं उसने। तो यही तो हमें जसप्रीत बुमराह की फॉर्म चाहिए थी। अभी तो हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग लगने लगी है, क्योंकि पिछले मैच में सिराज ने बहुत अच्छी की थी बॉलिंग। वो नहीं है कि ऐसा कुछ उसका ड्रॉप करने का कुछ रीज़न था नहीं, लेकिन जो कि जसप्रीत बुमराह है तो उसके लिए उसे ड्रॉप करना ही पड़ा। लेकिन अगर अर्शदीप सिंह की अगर ऐसी परफॉर्मेंस आती रही, जैसे इस मैच में 3 ओवर में 36 रन खा लिए, तो भाई अर्शदीप सिंह ड्रॉप होने ही वाला है। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये हो, लेकिन यू नेवर नो कि कोच क्या कब डिसीजन ले, क्योंकि वो उसको तो कुछ पता नहीं होता कि कब क्या डिसीजन लेना है। तो वो हो सकता है कि अर्शदीप को ड्रॉप भी कर दे। एंड हार्दिक पांड्या, एज आई मेंशन्ड, कंप्लीटली ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट्स, और ये तो कुछ अलग ही हार्दिक पांड्या है भाई। इतना कंसिस्टेंट हार्दिक पांड्या बॉलिंग में, वो भी बैटिंग में तो चलो मान लिया कि वो है, लेकिन बॉलिंग में भी इतना कंसिस्टेंट आजकल होने लगा है कि फुल टाइम बॉलर्स भी कुछ कुछ उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वेल डन हार्दिक पांड्या, नेक्स्ट मैच में भी ऐसे ही उम्मीद है आपसे। डर इस बात का नहीं था कि कैच होगा या नहीं, डर इस बात का था कि कहीं लग ना जाए बुमराह को, लुकिंग एट आवर सिचुएशन। सच में यार, जान तो हालत में आ ही गई थी जब बुमराह ने डाइव लगाया। उस कैच की कुछ ज़रूरत थी नहीं वैसे, अगर देखे तो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ज़रूरत नहीं थी इसलिए एफर्ट नहीं देना चाहिए। बुमराह ने सही किया, एफर्ट तो दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी उस टाइम पे कुछ ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी मैच जीत ही चुके थे और वो विकेट भी इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। तो अगर कुछ हो जाता, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन हो जाता तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इंडियन क्रिकेट टीम अंदर गौतम गंभीर, टेस्ट, ओडीआई, T20। यस ब्रो, गौतम गंभीर इज अ डिफरेंट बीस्ट एज अ कोच इन T20। उसको नहीं जमता है टेस्ट, उसको नहीं जमता है ओडीआई, लेकिन T20 में तो उसने टीम को अलग ही लेवल पे पहुंचा के रखा है। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी टीम जीत रही है और अच्छे परफॉर्म कर रही है उसके अंडर। तो फिलहाल के लिए चुप ही रहते हैं। गौतम गंभीर, अच्छी कोचिंग कर रहे हो आप फिलहाल के लिए, एटलीस्ट T20s में। कीप इट अप। कॉर्पोरेट नीड्स यू टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर, दे आर द सेम पिक्चर्स। भाई उस्मान तारिक की तो बॉलिंग एक्शन भाई बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें, और ऐसा लग रहा है कि भाई वो सच में चेकिंग ही कर रहा है बॉल, क्योंकि इतना पॉज तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, पॉज होता है कुछ कुछ बॉलिंग एक्शन में, रविचंद्रन अश्विन भी पॉज लेते थे, लेकिन वो इतना छोटा होता कि
समझ में भी नहीं आता कि पॉज लिया है। वो 0.1 सेकेंड या फिर 0.2 सेकेंड्स का पॉज था, लेकिन ये तो भाई पूरा 2 सेकेंड का पॉज लेता है। इसमें उसका भी मोमेंटम टूट जाता है और साथ साथ जो बैट्समैन जो मन बना के होता है कि अभी ये ऐसा शॉट मारूंगा, उसका भी मोमेंटम टूट जाता है। और बाय द वे, जिनको नहीं पता है, उस्मान तारिक को आज यूएई को बुलाया था उसकी बॉलिंग एक्शन टेस्ट करने के लिए। वहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स पे उसकी बॉलिंग एक्शन टेस्ट होने वाली थी और फिर डिसाइड होने वाला था कि वो लीगल है या फिर नहीं। तो अभी कुछ पता नहीं कि वो इंडिया के सामने खेलेगा भी या नहीं, लेकिन देखते हैं। और जब इसकी बॉलिंग एक्शन पे कंट्रोवर्सी हुई तो भाई पाकिस्तान के बॉलर्स बोलने लगे कि लसित मलिंगा भी तो चेकिंग करता था, रविचंद्रन अश्विन भी तो चेकिंग करता था, या फिर जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे भी उन लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन आप यही बात देख लो ना कि किसी बैट्समैन ने इनके बॉलिंग एक्शन पे कभी ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं। लेकिन इसके अभी 10 मैच नहीं हुए और 3 बैट्समैन ने इसके बॉलिंग पे ऑब्जेक्शन उठा लिए। तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, एग्जामिनेशन होना ही चाहिए उसका। दोस्तों, मुझे बहुत गंदी फील आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के अगले दिन ही मैं बैन होने वाला हूँ। सच में यार, कुछ उल्टा सीधा अगर हो जाए इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो बवाल ही मच जाएगा। ये तो गया भाई काम से। इंडिया के फैंस तो नहीं चुप बैठने वाले अगर कुछ हरकत कर दी इसने तो। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होप करते हैं कि इसकी बॉलिंग एक्शन ही इलीगल कर दे तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं उसके बाद। नेक्स्ट मैच बहुत ही बड़ा होने वाला है 15 तारीख को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। होप करते हैं कि हमारे सभी प्लेयर्स जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो फॉर्म में आ जाए। मोस्टली अभिषेक शर्मा भाई आ जाए टीम में, एंड बॉलिंग तो हमारी सॉर्टेड लगी रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।